चूंकि जो बैनर था उस बैनर से परेशानी हो रही थी, बैनर के माध्यम से आवाज उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ हम लोगों ने बना करके मजबूती से बिहार के अंतर्गत इस आवाज को आज 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख लगभग शिक्षक जो है जिसका 10 से 15 हजार रुपया वेतन कटौती हो रहा है। तो वेतन कटौती हो रहा है तो ये गुस्सा है, तो गुस्सा को जरा जाहिर करिए। अरे हर हाल में चुनावी वर्ष से पहले इस वेतन कटौती जो हो रहा है उसको खत्म करना है, करवाना है, और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी एक जिम्मेदारी है कि इस यह जो मिशन है पे प्रोटेक्शन पूरा करवाने का, सेवा निरंतरता लागू करवाने का, ऐच्छिक स्थानांतरण जिन साथियों का नहीं हुआ है उनको स्थानांतरण करवाने का, इस मिशन के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ी। अब समय नहीं है, अब चुनावी वर्ष नजदीक है, आचार संहिता से पहले इन तमाम चीजों को मंगवाना है तो संगठित हुई। खाली नहीं होगा नहीं होगा नकारात्मक बात आकर के लिख दिए, अरे तो कोई संघर्ष कर रहा है। इस विषम परिस्थिति और विपरीत परिस्थिति में भी हम ही लोग जाकर के प्रदेश अध्यक्ष आनंद जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं, और हो रहा है, समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। कई जो डिमांड था 21 सूत्री डिमांड, उसमें से 2 डिमांड हम लोगों का पूरा भी हुआ है, और जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करवाने के लिए हम लोग लगातार सतत प्रयासरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एसीएस सर बदल गए तो ये हो जाएगा वो, अरे तो ऐसे बदलते रहता है। एसीएस कभी ये आए, कभी वो थे, कभी एस सिद्धार्थ सर थे, फिर कभी कोई और आएंगे, ये चलता रहेगा। जो आएंगे उन्हीं को जो शिक्षकों का जायज समस्या है उनका समाधान करना पड़ेगा। ट्रांसफर का इसी तो मुख्यमंत्री खुद अपने प्रोफाइल से लिखे थे कि सब लोगों का ट्रांसफर करवाना। ये तमाम चीजें करवाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए तमाम बिहार के तमाम जिलों में, तमाम प्रखंडों में, खाली चिल्लाने से आ गए फेसबुक पर नहीं हुआ, वेतन घट रहा है, कोनो काम नहीं, तो ऐसे होगा? संगठन के हाथ में कोनो जादू का छड़ी थोड़े है कि सटाएगा सारा काम हो जाएगा। संगठन जो कर सकती है वो कर रही है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संगठन अपनी सीमा में जो करना चाहिए संगठन को वो कर रही है, आपके मांगों को सरकार तक पहुंचा रही है, आपके लिए सरकार से लड़ रही है। ये तमाम, तो फिर आप लोगों का भी है, जिम्मेदारी है कि बिहार के तमाम साथी एकजुट होकर के, गोलबंद होकर के इस मिशन को आगे ले जाइए, एक एक शिक्षक तक जोड़िए। सबका लड़ाई है, आई जान लीजिए, आचार संहिता लागू हो जाएगा ना तो फिर कोई देखने वाला नहीं है, फिर 10-15 हजार का रोना लगे रह जाएगा। इसलिए आचार संहिता से पहले इन समस्याओं का समाधान करवाना है तो पूरी गोलबंदी के साथ इस मिशन का हिस्सा बनी। और ये जो बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ, ये आपका बैनर है, उन तमाम साथियों का बैनर, आप ही के लिए यह बैनर आया है, नहीं तो क्या जरूरत था? पहले भी था बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, उसमें भी आनंद जी प्रदेश अध्यक्ष थे, हम कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि उस बैनर से आपके समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे थे, आपकी लड़ाई को मजबूती से नहीं उठा पा रहे थे, एक बड़ा संदेश सरकार को नहीं दे पा रहे थे, सरकार को लग रहा था कि भाई विशिष्ट अध्यापक प्रधान की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं, इस संदेश को देने के लिए ही हम लोगों ने बैनर बदला, बैनर का नाम बदला। इसलिए आप तमाम साथियों की यह जिम्मेदारी है कि जितना ऊर्जा नकारात्मकता में लगाते हैं उतना ऊर्जा सकारात्मकता में लगाइएगा, तो इस चुनावी वर्ष में आचार संहिता लगने से पहले समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं तो नकारात्मक बातें लिखते रहिए।
कि नहीं हुआ नहीं हुआ और कुछ कुछ करते रहिए। अरे भाई, इससे रोने से नहीं होगा। इसको याद रखिए कि 1 महीना के अंतर्गत आचार संहिता लगेगा और उस 1 महीना के अंदर इन समस्याओं का समाधान हर हाल में कराएंगे। तो संगठित रहिए। 5 सितंबर को तक हम लोगों का अल्टीमेटम है। सरकार वहां तक नहीं सुनती है तो फिर आगे का स्ट्रेटजी बनाएंगे, तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष आनंद जी के नेतृत्व में अगला स्ट्रेटजी भी हम लोगों का तैयार है। उन समस्याओं को लेकर के हम लोग पूरा गोलबंद है। लेकिन ये कैसे होगा? जब तमाम साथी, जो बिहार के तमाम साथी है, जब तक एकजुटता के साथ इस मिशन में सहयोग नहीं, खाली रोइएगा, कपार पर हाथ दे करके बैठिएगा तो उससे नहीं होगा। इसलिए एक एक साथी, ये जो है पूरा तमाम जिला में, प्रखंड में, जिला में बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ का जो बैनर है, इससे जोड़िए, क्योंकि यही शक्ति है अब, और यही मिशन एक एक शिक्षक तक, इस लड़ाई का जो मिशन है उसको एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए। हमसे अकेले होगा, आनंद जी से अकेले होगा। ये तमाम साथी गोलबंद होकर के इस लड़ाई का हिस्सा बनिएगा, तभी जाकर के यह हो पाएगा। अरे देखे ने कहा कि ये लोग नौटंकी कर रहा है, 26 को भूख हड़ताल नहीं करेगा, आंदोलन नहीं करेगा। बिहार में ऐसे कुछ लोग हैं जो सरकार से नहीं लड़ करके हम ही लोग से लड़ने में लगे रहते। अब इधर अभी हम देख लीजिए, अभी हम लाइव तक कुछ होगा। इस तरह के लोग जो एकदम नकारात्मक बातों पर भरोसा रखते हैं, सिर्फ नकारात्मकता में पलते हैं, जीते हैं। अभी हम बोले थे कि लाइव आ रहे थे, तो वो आदमी, एक भाई हमारे लिखे कि लाइव आकर के वेतन निर्धारण हो जाएगा। तो लाइव आकर के वेतन निर्धारण तो नहीं होगा, लेकिन वेतन निर्धारण के लिए जो मिशन है वो मजबूत होगा, और मिशन अगर मजबूत हो गया तो वेतन निर्धारण और सेवा निरंतरता भी जरूर मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म एकजुट करने का है, सबको साथ लाने का है। जो डर और भय के साये में जी रहा है उसको निकलने का है, कि डर और भय का जो साया है उससे निकली, और उससे निकल जाइएगा तो इस संकट आपका इस चुनावी वर्ष में आचार संहिता लगने से पहले दूर हो जाएगा। नहीं तो लिख लीजिए, नहीं दूर होगा। इसलिए मेरे भाई, हम यही कहने के लिए आए हैं आप लोगों को कि जो बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ है, जो सिर्फ आपके समस्याओं को प्रमुखता से उठा रही है, चाहे विशिष्ट सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट बनने वाले शिक्षक हो, चाहे बीपीएससी से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 2 जिसका अध्यापक स्थानांतरण का इशू, चाहे प्रधान शिक्षक हो, इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग लड़, और होगा अनिवार्य रूप से। हम पूरा पॉजिटिव है कि पे प्रोटेक्शन, सेवा निरंतरता हर हाल में आपको मिलेगा, लेकिन आपका भी जिम्मेदारी। जिनको चाहिए उनको, जिनको नहीं चाहिए वो पूरा नकारात्मकता, लेकिन आपको चाहिए तो सकारात्मक होकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ी। अभी है, अभी 1 महीना है मेरे भाई, और 1 महीना में तो क्या हो जाता है। इसलिए तमाम लोगों से यह निवेदन है, बिहार के जितने भी विशिष्ट साथी है, विशिष्ट नियोजित से विशिष्ट बने साथी है, प्रधान साथी है, अध्यापक साथी है, तमाम साथी गोलबंद होकर के इस मिशन का हिस्सा बनिए, और अपने अपने जिले, अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने संकुल में जाकर के एकदम बनाइए, ग्रुप बनाइए मजबूती से, ताकि यह संदेश जाए। क्योंकि कुछ लोगों को मतलब इसी मिशन में लगा हुआ है कि आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिले, आपको सेवा निरंतरता नहीं मिले, इसलिए खाली नकारात्मकता फैलाता है। अरे तो हम सेवा निरंतरता मांग रहे हैं तो सबको मिलेगा, प्रधान शिक्षक को भी मिलेगा, विशिष्ट शिक्षक को भी मिलेगा, जो अध्यापक शिक्षक बन गए हैं बीपीएससी से मेरे भाई, उसको भी मिलेगा। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और भरोसा रखिए, प्रयास से ही सफलता मिलती है, संघर्ष से ही सफलता मिलती है। लोगों ने कहा कि जब हम लोगों ने संघर्ष का निर्णय लिया था 17 अगस्त को पटना की धरती पर, तो लोगों ने कहा कि नौटंकी कर रहा है, 26 को आंदोलन नहीं करेगा, जाकर 24 को भाग जाएगा। कहने वाले वही लोग
जो यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से पे प्रोटेक्शन का लाभ आपको नहीं मिले, सेवा निरंतरता का लाभ आपको नहीं मिले। और जब 26 को पूरा मजबूती से पटना की धरती पर हम लोगों ने विशिष्ट की आवाज को पहली बार उठा दिया, विशिष्ट शिक्षक के बैनर तले अध्यापक की आवाज को प्रमुखता से उठा दिया, अध्यापक के बैनर तले प्रधान शिक्षक की आवाज को प्रमुखता से उठा दिया, प्रधान शिक्षक के बैनर तले, तब भी कष्ट होने लगा तो हो जाए, क्या दिक्कत है? उनको कष्ट है तो होने दीजिए। आपको दर्द है, आपको अपनी समस्याओं को लेकर के आपका 10 से 15 हजार वेतन अगर सही महीने में कम हो रहा है तो उस पीड़ा को जाहिर करिए। नहीं तो उनके साथ गलबैया करिएगा तो चाहिए रहा, उनका तो हम देख रहे हैं पूरा खराब कर रहता है सोशल मीडिया पर एकदम महंत की तरह। तो उस गलबैया नहीं करिए। आपको अपने समस्याओं को लेकर के आपका जो 10 से 15 हजार रुपया वेतन में कटौती हो रहा है, जो आपका स्थानांतरण अभी तक जिन साथियों का रुका हुआ है, सेवा निरंतरता का इशू है, और जो 21 सूत्री डिमांड है जो बिहार के शिक्षकों द्वारा बताया गया और उसी के हिसाब से वह डिमांड बनाया गया था, उन तमाम डिमांड को इस चुनावी वर्ष में पूरा करवाना है तो पूरा गोलबंद के साथ रहिए। ऐसे लोगों के साथ गलबैया करिएगा जो आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिले इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। नकारात्मकता की बात तो छोड़िए, रोज जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों के साथ गलबैया करिएगा तो सोच लीजिए। इसलिए मेरे भाई, यही मैं कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं कि 1 महीना लगभग आचार संहिता लगने में है, और अगर इस बीच में अगर इस मिशन को हम लोग सफल नहीं कर पाए तो दिक्कत होगा। इसलिए पूरा बिहार के तमाम साथी गोलबंदी के साथ यह जो पे प्रोटेक्शन का इशू है, 5 सितंबर तक का समय हम लोगों ने सरकार को दिया है कि हमारी मांगों को पूरा करिए। फिर उसके लिए भी तैयार है कि 5 सितंबर तक सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर उसको मजबूती के साथ हम लोग उठाएंगे। निश्चित रूप से उमेश जी, जो शारीरिक शिक्षक एवं अनुदेशक का मसला है उसको भी हम लोगों ने मजबूती से कहा है कि जो बिहार के शिक्षक हैं, चाहे विशिष्ट हो, अध्यापक हो, उसके तरह का वेतन मिले, हम लोगों की डिमांड में प्रमुखता से शामिल, और उसको हम लोग कर भी रहे हैं। इसलिए तमाम चीजों को लेकर के जो हमारा मिशन है उस मिशन के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं, क्योंकि अभी के समय में सब जगह पहुंचना मुश्किल है, जो स्थिति है, तो जो प्लेटफॉर्म है, जो टेक्नोलॉजी है, उसी का उपयोग कर रहे हैं घर से। तो सब लोगों से निवेदन है, इसको अधिकाधिक रूप से शेयर करिए। शेयर में कंजूसी मत करिए, शेयर में कंजूसी करिएगा तो लड़ाई कौन सी पूरा होगा। शेयर से यही है कि एक एक शिक्षक तक इस मिशन को पहुंचाने में कामयाब हुआ जाए, क्योंकि बहुत कम समय है, 1 महीना का समय है, और इस बीच में हर हाल में पे प्रोटेक्शन लागू करवाना होगा, अन्यथा पीछे हम लोग हो जाएंगे, दिक्कत होगी। चुनाव के बाद कोई पूछता है क्या? तो कम से कम अभी गोलबंद हो जाए। तो वो नहीं करिएगा तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो साथी जहां है वहीं से अपना गोलबंदी बनाए रखिए, और जब 5 सितंबर के बाद, उम्मीद है 5 सितंबर तक होना चाहिए पे प्रोटेक्शन का, सेवा निरंतरता का और अन्य समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। लेकिन विकल्प हम लोग रखे हुए हैं कि 5 सितंबर तक सरकार अगर पूरा नहीं करती है तो फिर हम लोग इस मिशन को पुनः प्रदेश अध्यक्ष, बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आनंद कौशल जी के नेतृत्व में फिर एक बार बड़ा हल्ला बोल करेंगे। हल्ला बोल करेंगे तो आप लोग चुपचाप रहिएगा। जो लोग आपके पे प्रोटेक्शन के दुश्मन बने हुए हैं कि नहीं लगना चाहिए, नहीं मिलेगा कभी, उनके साथ गलबैया करिएगा। जो आपका स्थानांतरण नहीं हो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके साथ गलबैया करिएगा। जो सेवा निरंतरता नहीं मिले, हर रोज फेसबुक से लेकर के सुबह से शाम तक यही चिल्लाता है। तो इस मिशन को मजबूत करना है तो सब लोग एकदम उठिए, बहुत कम समय है और मानना पड़ेगा। कैसे नहीं मानेगी? हर हाल में मांगना पड़ेगा सरकार को। चुनावी वर्ष में आप
के समस्याओं का समाधान हर हाल में सरकार को करना पड़ेगा। चाहे पे प्रोटेक्शन का सवाल हो, चाहे स्थानांतरण का सवाल हो, चाहे सेवा निरंतरता का सवाल हो, चाहे प्रोन्नति का सवाल हो, चाहे उम्र सीमा में वृद्धि का सवाल हो, चाहे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के सम्मानजनक वेतन वृद्धि का सवाल हो। इन तमाम सवालों का समाधान सरकार को करना होगा। सरकार अगर नहीं करेगी, 1 महीना में करवाई, नहीं करेगी तो फिर हम लोग उसके बाद भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कम से कम मुट्ठी तो मजबूत कर लीजिए। सब आदमी पूरा ही बैनर आप लोगों को समर्पित कर दिए। यह विशिष्ट का बैनर है, विशिष्ट शिक्षक का बैनर है, या अध्यापक का बैनर है, या प्रधान का बैनर है, या आपका बैनर है, और इसको घर घर तक ले जाइए, एक एक संकुल में, एक एक प्रखंड तक पहुंचाइए, एक एक जिला तक पहुंचाइए। क्योंकि इसी बैनर से एक बड़ा संदेश है। 26 का आंदोलन एक बड़ा संदेश था। सरकार को लगता था कि विशिष्ट शिक्षक का तो कोई आवाज उठाने वाला है नहीं, अध्यापक का तो कोई आवाज उठाने वाला है नहीं, प्रधान का तो कोई आवाज उठाने वाला है नहीं, सब महान सब तो अभी उधरे। तो इस बार हम लोगों ने यह मैसेज दिया है कि नहीं, बिहार में विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, उनका भी आवाज उठाने के लिए उसका बैनर है, उसका संगठन है, उसका नेतृत्व है। तो इसको बढ़िया से आप लोग गले लगाइए। और इधर तमाम चीजें जो है उसको हम लोग कर रहे हैं। सारा स्ट्रेटजी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग बना रहे हैं, लगातार उस पर काम किया जा रहा है। क्या गतिविधि हो रही है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इस परिस्थिति में तमाम साथियों से यही है निवेदन कि पूरे मिशन को एक एक शिक्षक तक पहुंचाने का काम करिए। और जो आपका बैनर, विशिष्ट का बैनर, अध्यापक का बैनर, प्रधान का बैनर, एक एक शिक्षक तक पहुंचाने का काम करिए। क्योंकि 17 को तो हम लोगों ने इस बैनर को लाया ही। बिहार में जब विशिष्ट शिक्षकों की आवाज नहीं उठ पा रही थी, प्रधान शिक्षकों की आवाज नहीं उठ पा रही थी, अध्यापक शिक्षकों की आवाज नहीं उठ पा रही थी, तो उसको उठाने के लिए बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ लाए, ताकि सरकार को लगे कि नहीं, इनकी आवाज उठाने वाला बिहार में संगठन है जो मजबूती से, और उठाया भी। 17 को बैनर लाया और 26 को पटना की धरती पर जब पूरा विपरीत परिस्थिति था, डर का माहौल था, भय का माहौल था चारों बगल, पटना में लगातार बारिश हो रही थी, उस परिस्थिति में जाकर के हम लोगों ने पूरी प्रमुखता के साथ प्रभावी आंदोलन वहां पर किया है, जिसको आप लोगों ने, जो नहीं गए होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया ने मजबूती से उठा करके आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए कोई चिंता, ऐसे घबराने की बात नहीं है। एसीएस सर का स्थानांतरण हो गया है, सिद्धार्थ सर का, तो नए लोग आए हैं, वो काम पूरा करेंगे। ये तो चलता रहता है ना, ये तो सरकारी सिस्टम है, ये सब चलता रहेगा। इसके लिए कोई चिंता करने का विषय नहीं है। जो आए हैं इस पद पर, उन्हीं को काम करना पड़ेगा, वो करेंगे। उम्मीद है, उनसे भरोसा है कि जो पेंडिंग वर्क है शिक्षकों का, चाहे पेंडिंग ट्रांसफर हो, चाहे पे प्रोटेक्शन हो, चाहे सेवा निरंतरता हो, प्रोन्नति हो, चाहे उम्र सीमा में वृद्धि हो, चाहे शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का मसला हो, तमाम मसला का समाधान सरकार को करना पड़ेगा। तो सरकार तमाम समस्याओं का समाधान करेगी। और सरकार तक समस्याओं को हम लोग पहुंचा रहे हैं कि देखिए, बिहार का शिक्षक इन समस्याओं को लेकर के गुस्सा में, अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में उसका खामियाजा भुगतना होगा। ये मैसेज हम लोग लेके जा रहे हैं। इसलिए तमाम साथी जो है एकदम मजबूती से, जो बैनर है, इस बैनर को एक एक प्रखंड में, एक एक जिला में, एक एक संकुल में अनिवार्य रूप से इस बैनर को ले जाने का काम करिए। कंजूसी मत करिए, सब लोग अधिकाधिक रूप से शेयर करिए। बहुत लोग बुद्धियार हैं, उसको पे प्रोटेक्शन भी चाहिए लेकिन कुछ बोलेंगे भी नहीं, उसको सेवा निरंतरता भी चाहिए, बोलेंगे भी नहीं। अरे तो ऐसे होगा, खाली सोने से होगा? आवाज लगाना पड़ेगा, गोलबंदी का, संघर्ष का,
तब जाकर के होगा। ट्रांसफर वाला साथी मजबूती से आवाज उठा रहा है तो ट्रांसफर हो रहा है। जिन लोगों का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ है उनका भी ट्रांसफर होगा। हम लोगों की प्राथमिकताओं में शामिल। आप लोगों को भी इस मिशन को पे प्रोटेक्शन लेना है। खाली 10-15 हजार वेतन घट रहा है, नयका नौकरी हो गया, इससे थोड़े होगा मेरे भाई। इस आवाज को प्रमुखता से उठाइए और एक एक शिक्षक जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ने का काम करिए, ताकि जाकर के ये जो लड़ाई है ये मजबूती से आगे बढ़ सके, ये संघर्ष या मिशन मंजिल की तरह आगे बढ़ सके। अरे तालाबंदी सब अभी तक लोग, यह स्थिति है 1 लाख से ज्यादा शिक्षक 10 से 15 हजार रुपया वेतन घटल है। डर का साया ऐसा है कि चुपे चाप बोलते हैं, व्हाट्सएप पर लिखते हैं, फोन पे बोलते हैं, लेकिन यहां आकर के आवाज बुलंद करने में तो कैसे तालाबंदी सक्सेस होगा। इसलिए मजबूती से एकदम सब लोग संगठित होइए। संगठित होकर के जो बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ का बैनर है उसको मजबूती से आप लोगों के लिए हम लोगों ने लाया है और एक एक शिक्षक तक पहले पहुंचाइए। क्योंकि 8 महीना से शिक्षकों की आवाज नहीं निकल पा रही थी, उस आवाज को प्रथम बार हम लोगों ने बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के बैनर के माध्यम से सरकार को यह बताने में हम लोग कामयाब रहे हैं कि शिक्षकों का वेतन 10 से 15 हजार घट रहा है, उसको पूरा करिए, जिससे बिहार के शिक्षकों की माली हालत खराब हो गई। हम लोगों ने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप यह कैसा परीक्षा लिए जिससे शिक्षकों का वेतन घट गया है। बिहार देश दुनिया में एक ऐसा राज्य बन गया है जहां कर्मचारी परीक्षा देकर के वेतन घट जाता है। ये हम लोगों ने पहली बार बताया है, तो देखिए उस पर काम चल रहा है। काम समय रहते सरकार नहीं करेगी तो फिर और हल्ला बोल होगा, जोरदार हल्ला बोल होगा। इसलिए सब लोग संगठित रहिए, सब लोगों की समस्याओं, देखिए भाई जो आप लोग बहुत सारे इशू लिख रहे हैं कमेंट में उसको हम देखेंगे और जो भी आप लोगों का सवाल है या जो कोई भी इशू है उसको आप आराम से लिख सकते हैं, उसको सबका कमेंट पढ़ेंगे देखेंगे और जो जरूरी होगा उसका देंगे, तमाम चीज हम लोग करेंगे। इसलिए जितना भी है आप लोग कमेंट पर आराम से आकर के उसको दे सकते हैं। रिजवान अहमद रिजवी जी कह रहे हैं कि संगठन का नाम क्यों बदला। अरे तो कितना बार बताए भाई, ठीक ना, बिहार के शिक्षकों के हित के लिए संगठन का नाम बदला है। 3 लाख मेरे भाई विशिष्ट बन गए हैं, अध्यापक बन गए हैं, प्रधान बन गए हैं, इसलिए बैनर का नाम बदला है। उनकी आवाज दब सी गई थी इसलिए बैनर का नाम बदला है। 8 महीना से 10 से 15 हजार वेतन कम हो रहा था इसलिए बैनर का नाम बदला है कि अब सरकार को लगे कि उनके लिए लड़ने वाला बैनर आ गया है, उनके लिए मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी, इसलिए बैनर का नाम लोगों ने बदला है कि अब विशिष्ट के लिए बैनर है, अध्यापक के लिए बैनर है, प्रधान शिक्षकों के लिए बैनर है और तो है ही, और जो साथी है सभी कोटि के शिक्षकों की लड़ाई भी तो हम लोग लड़ते ही रहे हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन मूल रूप से इन तीनों लोगों की लड़ाई आवाज नहीं उठ पा रही थी, इसलिए हम लोगों ने प्रमुखता से इन चीजों को देखा है और इसका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है और कोई बड़ा उद्देश्य भी नहीं हो तो हम पहले के हैं, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल जी थे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मैं पंकज कुमार सिंह था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी वह प्रदेश अध्यक्ष है, मैं प्रदेश महासचिव हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां भी रहते थे। लेकिन चूंकि विशिष्ट शिक्षकों की भी आवाज उठनी थी, वो भी हमारे भाई थे, प्रधान शिक्षकों की भी आवाज उठनी थी, वो भी हमारे भाई थे, विद्यालय अध्यापक की भी आवाज उठनी थी, वो भी हमारे भाई थे, इसलिए इस बैनर को हम लोगों ने लाया है और सभी शिक्षकों की लड़ाई को हम लोग प्रमुखता के साथ लड़ रहे हैं। बस
तमाम साथियों से यही निवेदन है कि जो मिशन है, इस मिशन, अब देखते हैं कि कुछ लोगों को, अब प्रधान का निकला तो विशिष्ट वाला चिंतित हो गया, विशिष्ट वाले की समस्याओं का समाधान होगा तो अध्यापक चिंतित हो जाए। चिंतित नहीं होना है, तमाम समस्याओं का समाधान बारी बारी से हो रहा है, सबके समस्याओं का समाधान होगा। सब एक दूसरे के दर्द में साझेदार बनिए, और जब साझेदार बनिएगा तो विश्वास रखिए सबके समस्याओं का समाधान होगा। यही हमारी मुट्ठी है। सरकार हमें बांटना चाह रही थी, विशिष्ट को अलग कर दो, अध्यापक को अलग कर दो, प्रधान को अलग कर दो, नियोजित को, तो हम लोगों ने कहा कि भाई बैनर ही ऐसा ला दो कि जिससे सरकार को लग जाए ऑटोमेटिक सब एक है। ये सरकार की जो पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी के खिलाफ हम लोग बैनर को लाए। निश्चित रूप से आदिल रिजवान जी, मैं जानता हूं कि बिहार के लाखों विशिष्ट शिक्षक आज परेशान हैं। मैं उसके दर्द से रोज रूबरू होता हूं, रोज सैकड़ों साथियों का फोन आता है। 10 से 15 हजार रुपया उनका वेतन घट गया है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जब हम लोगों ने 17 तारीख को बैठक पटना में किया था तो लोगों ने कहा, वहां से हम लोगों ने घोषणा किया कि इन विशिष्ट शिक्षकों की आवाज को हम पटना की धरती से उठाएंगे, तो लोगों ने कहा कि नहीं उठाए। 25 को भाग जाएगा, 24 को भाग जाएगा। अब बोलने वाले कौन लोग थे, सब आप लोग परिचित ही है। इसलिए मैं स्पष्ट आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि विशिष्ट की लड़ाई के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, और उसकी लड़ाई को, या जो 10 से 15 हजार रुपया वेतन घट रहा है, उसके वेतन को हर हाल में पे प्रोटेक्शन तो लागू करवाएंगे ही, सेवा निरंतरता भी इस चुनावी वर्ष में, इस आचार संहिता लागू होने से पहले लागू करवाएंगे, यह भरोसा रखिए। लेकिन आप लोगों से भी यह भरोसा चाहते हैं कि मजबूती से जो आपका बैनर है, जो विशिष्ट का बैनर है, जो प्रधान का बैनर है, जो अध्यापक का बैनर है, एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए, एक एक शिक्षक तक, एक एक प्रखंड में, एक एक जिला में पहुंचाइए। गलवैया ऐसे लोगों से मत करिए जो ईश्वर से रोज प्रार्थना कर रहा है कि आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ ना मिले, जो सुबह से शाम तक आपके लिए नकारात्मक बातें बोलता रहता है। उसके साथ गलवैया करिएगा तो यह लड़ाई कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, मजबूती के साथ जो विचारधारा और दर्शन है, विशिष्ट की लड़ाई का, प्रधान की लड़ाई का, अध्यापक की लड़ाई का, इस मिशन को एक एक शिक्षक तक पहुंचाने का काम करिए। विशिष्ट शिक्षक का जो 10 से 15 हजार रुपया वेतन कटौती हो रहा है, हर हाल में सरकार को पे प्रोटेक्शन देना होगा। 5 सितंबर तक का समय दिए ना, देखिए ना, 5 सितंबर तक सरकार नहीं करेगी तो फिर हल्ला बोल करेंगे, पूरा मजबूती से हल्ला बोल होगा, कोई डर भय नहीं है। पूरा मजबूती से बिहार के लाखों शिक्षकों की आवाज को प्रमुखता से उठाने के लिए संकल्पित है। लेकिन तमाम साथियों से भी यह निवेदन है, जितने भी साथी है, बुद्धिजीवी साथी है, कि जो सोए हुए साथी है, जो खाली फेसबुक पर चाह रहे हैं, व्हाट्सएप पर चाह रहे हैं, उस पर भी नहीं चाह रहे हैं, घर में तब भी सोए हैं, तो उनको भी कम से कम जगाइए। एक एक जिला में जो विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ का जो एकदम बना लीजिए ग्रुप, ताकि उसको मोटिवेट करते रहिए। को नहीं करिएगा तो दिक्कत है, उसको हर हाल में मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ा है। और यह एकदम अनिवार्य रूप से अपना हक के लिए, अपना जायज हक के लिए चाहते हैं। वेतन घट रहा है, दुख है, दर्द है, तो जो लड़ाई है उस लड़ाई में साझेदार बनिए, भटकिए मत। जो आपके लिए सुबह से शाम तक आपको पे प्रोटेक्शन ना मिले, आपको सेवा निरंतरता ना मिले, बद्दुआ देते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ गलबैया करके आप लड़ाई नहीं जीत सकते। जाने दीजिए ऐसे लोगों को, पूरा हिम्मत के साथ जो आपका विशिष्ट की लड़ाई मजबूती से जो जारी है, प्रधान की लड़ाई जो मजबूती से अध्यापक की लड़ाई जो मजबूती से जारी है, उस लड़ाई के साथ खड़ा रहिए। वही कल्याण होगा, वही आपके समस्याओं का समाधान होगा। इधर सुरसुर मुरमुर करिएगा तो दिक्कत है, तो उधर बहुत कान फुकुआ सब है, कोनो काम नहीं, ना कोई संघर्ष है, कोई नीति है, खाली कान फुकुआ। इसलिए मेरे भाई, मजबूती के साथ
इस मिशन को आगे बढ़ाइए। जरूर आपका जो ट्रांसफर का इशू है, वेतन संरक्षण का इशू है, सेवा निरंतरता का इशू है, यह एकदम सफल होगा। सबका ट्रांसफर भी होगा, बचे हुए शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन भी मिलेगा, सेवा निरंतरता भी मिलेगा। पूरा भरोसा है, आप भी भरोसा रखिए। और इस भरोसे के साथ कि जो लोकतंत्र में संगठन का महत्व समझते हैं ना, 8 महीना से कोई आवाज उठाया नहीं ना, नौटंकी जरूर किया होगा। इसलिए यह बैनर जब तक शिक्षकों के समक्ष, चूंकि समय कम है, 17 सप्ताह, 1 सप्ताह के दौरान में आंदोलन की तैयारी हुई है, इसलिए अनिवार्य रूप से जो शिक्षकों का 10 से 15,000 रुपया वेतन कम हो रहा है, इस आवाज को बहुत ही प्रमुखता के साथ हम लोग उठा रहे हैं और सरकार को हर हाल में यह लागू करना ही पड़ेगा। और नई सरकार इसमें आनाकानी करती है तो 5 सितंबर के बाद फिर बहुत जोरदार तरीके से, अभी आप लोग देखें, अभी तो गांधीवादी तरीके से आए, सांकेतिक हड़ताल था 1 दिवसीय, इसके बाद 5 के बाद आक्रामक तरीके से आएंगे तो आप लोग ताली बजाते रहिएगा, हाथ पर हाथ धरे रख करके। ना किसी को पे प्रोटेक्शन चाहिए, ना सेवा निरंतरता चाहिए। और उधर जो लोग सुबह से शाम तक आपको पे प्रोटेक्शन ना मिले, सेवा निरंतरता ना मिले, पूरा बद्दुआ देते रहते हैं, उसके साथ गलवैया करते रहिए, तब मिल जाएगा। ऐसे में कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई।